गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी है अभ्यास को लेकर। अभ्यास का क्या महत्व है ये हम जानेंगे आज की कहानी में। अभ्यास करना ही जीवन में सफलता का एक मूल मंत्र है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनेक गुणों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। अभ्यास एक ऐसा गुण है जो उपलब्धियों को एवं सफलताओं का रास्ता दिखाता है। अभ्यास हमें आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है। अभ्यास ही हमारे मस्तिष्क को शांत करता है और खुशी प्रदान करता है। कोई भी अभ्यास की आदत को किसी भी आयु में विकसित कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी अभ्यास का महत्व क्या है इसके ऊपर कहानी सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ाई करते थे, ये तो हम सबको पता ही है। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल करते, साफ सफाई करते और अध्ययन भी किया करते थे। एक दिन वरदराज करके बच्चे को गुरुकुल में सभी की तरफ भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ वो घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। उसको कुछ याद ही नहीं रहता था। गुरुजी की कोई भी बात उसको बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह बच्चा उपहास का कारण बनता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मान ली और उसको बोला कि बेटा वरदराज, एक काम करो, मैंने सारे प्रयास कर लिए, मैंने देख लिया, पर हो नहीं पा रहा है, तो यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो और अपने घर चले जाओ और अपने घर वालों के साथ उनको उनके काम में मदद करो। अभी वरदराज भी सोच रहा था कि इतना प्रयास करने के बावजूद भी मैं विद्या नहीं हासिल कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद विद्या मेरी किस्मत में ही नहीं है। ये सोचकर वो भारी मन से गुरुकुल से अपने घर के लिए निकल जाता है। दोपहर का समय था, धूप बहुत थी, उसको बहुत प्यास लगी। वो इधर उधर देखने लगा, पर उसको कुछ भी पानी का स्रोत उसको नहीं दिखा। थोड़ी आगे चला तो एक कुएं के पास 3-4 महिलाएं पानी भर रही थी। वह वहाँ प्यास को बुझाने के लिए वहाँ चला गया। वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से एक निशान बना हुआ था। तो उसने कुतूहलतावश महिला से पूछा कि ये निशान आपने बनाया है? महिला हंस पड़ी और महिला ने जवाब दिया कि नहीं बेटा, ये निशान हमने नहीं बनाया है। ये निशान, ये कोमल रस्सी से पानी खींचते हैं, बार बार आने जाने से ये ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। ये सुनकर वरदराज बिल्कुल सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा, विचार करने लगा कि जब एक कोमल सी रस्सी से बार बार आने जाने पर एक ठोस पत्थर में भी गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता हूँ। अब ऐसे उत्साह के साथ गुरुकुल वापस आ गया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग दिया। कुछ ही सालों बाद यही मन बुद्धि वरदराज बालक आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बने, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सारे सिद्धांत कौमुदी और गीर्वाण पदमंजरी की रचना की। तो इस प्रकार इस बच्चे ने घोर प्रयत्न कर
अभ्यास हासिल किया। मोरल ऑफ द स्टोरी कि अभ्यास की शक्ति, तो क्या कहना है उस बात का। अभ्यास की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा होती है, कुछ और ही होती है। ये आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। अभ्यास बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या फिर और चीज़ में। बिना अभ्यास किए आप सफल नहीं हो सकते। अगर बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहे तो आखिर में पछतावे के सिवा और कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाना चाहिए, वरदराज की तरह। तो चलिए हम भी वरदराज की तरह हमारे सपनों को, ध्येय को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अपने ध्येय को, अपने सपनों को पूरा करते हैं। चले इसी अच्छी स्टोरी के साथ आज मैं पत्र लेखा जो हर रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। धन्यवाद। और हाँ, रुकिए, आप लोगों को मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और छोटी तो छोटी कमेंट जरूर डालिएगा। धन्यवाद।